प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता के पाठन के से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कविता बाल मजदूरी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है एवं इसके कारण यहाँ गरीबी और अशिक्षा का विस्तार बहुत अधिक है। लोग गरीबी के कारण या भूखे मरने के लिए विवश हैं। हमारे देश में गरीबी और भूखमरी के कारण गरीब बच्चों को खेलने कूदने और पढ़ने के उम्र में मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है या फिर उनके अभिभावक मजबूरी बस उनसे मजदूरी करवाते हैं। गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों से उनका बचपन छीन कर उनके काम के लिए मजबूर करते हैं। कवि राजेश जोशी जी हमारे समाज में व्याप्त गरीबी और भूखमरी की समस्या से आहत होकर अपनी इस कविता के माध्यम से समाज को जागृत करना चाहते हैं ताकि गरीब बच्चों के बचपन को काम की भट्टी में झोंकने से रोका जा सके और उनकी उम्र में उसे सही शिक्षा दी जा सके। राजेश जोशी जी अपनी इस कविता के माध्यम से पूरी कोशिश करते हैं कि देश और समाज के सम्मुख यह प्रश्न रख सके कि आखिर यह बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इसमें हमारे देश और समाज व्यवस्था का दोष है जो यह बच्चे काम पर जा रहे हैं, या फिर ऐसी क्या वजह है जो यह बच्चे कम उम्र मजदूरी करने को मजबूर हैं। आज के भौतिकवादी युग में मानव से दूर तो हुआ ही है, पर साथ ही उसने बच्चों के बचपन को भी छीन लिया है। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं ने बच्चों को खेल कूद और शिक्षा से दूर कर दिया है। सर्दियों के कोहरे से भरी सड़क पर बच्चे सुबह सवेरे काम पर जा रहे हैं, जो समय की सबसे भयानक बात है। यदि बच्चों से उनके बचपन में ही काम लिया जाने लगा तो यह विश्व के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस प्रकार इन गरीबों बच्चों के बचपन को नष्ट होने से रोकने के लिए इस कविता के माध्यम से सरकार एवं समाज का ध्यान खींचने की कोशिश में राजेश जोशी जी लगे हुए हैं। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। कविता में कठिन शब्द जो आए हुए हैं उनको मैंने यहाँ लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूं। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण के तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से लिया गया है। आज के समय में गरीब जब बच्चों से उनका बचपन छीन सा गया है, जरूरत ने उनके हाथों में कलम की जगह काम पकड़ा दिया है। हम इन पंक्तियों के माध्यम से यह प्रश्न उठाते हैं कि आखिर बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे काम पर जाने के लिए क्यों मजबूर हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं।
प्रस्तुत पंक्ति में राजेश जोशी जी कहते हैं कि जाड़े के ठिठुरन भरे दिनों में जबकि सड़क कूड़े से ढकी हुई है, सुबह सवेरे ही बच्चे काम के लिए जा रहे हैं। राजेश जोशी जी आगे कहते हैं कि हमारे समय अर्थात वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है। वह समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक सत्य है। आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं? इस प्रश्न को सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक अनुत्तरित चुनौती रख देता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ही वह मूलभूत कारण है जिसने विसंगति के सारे कारणों को जन्म दिया है। कवि कहते हैं कि इस बात को हमारा समय विवरण की तरह नहीं बल्कि सवाल की तरह ले और सोचे कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला है, वे किन कारणों की वजह से सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहां हम प्रसंग उपरोक्त ले सकते हैं। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि क्या दुनिया भर की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई है, क्या सारी रंग बिरंगी किताबें दीमक खा गए हैं, क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या फिर क्या भूकंप ने सारे स्कूलों की इमारतों को गिरा दिया है, क्या सारे घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान एकाएक इस दुनिया से लापता हो गए हैं। कवि इन पंक्तियों में समाज से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए, जिनके हाथों में किताबें, गेंदे और खिलौने होने चाहिए थे, उनके हाथों में समाज ने आज काम पकड़ा दिया है और वे जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए काम पर जाते हुए सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस समाज व्यवस्था ने बचपन को ही मार दिया है तो उसके पास और बचेगा ही क्या। परंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। आगे कवि जी कहते हैं कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीजें वैसे ही पड़ी हुई है, सुरक्षित है, लेकिन उन्हें अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इन चीजों की जरूरत है नहीं मिल पा रही है। परंतु क्यों? क्योंकि वे इन्हें पाने के आर्थिक सामर्थ्य से वंचित हैं। और यही कारण है कि सब कुछ रहने के बावजूद
हजारों अर्थात अनगिनत सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। जैसे दुनिया ने रोटी और रुपए की तलाश में श्रम करना ही उन बच्चों की नियति बना दी हो। अंततः इन पंक्तियों में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कविता के माध्यम से कवि राजेश जोशी जी के द्वारा बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की जो आंतरिक पीड़ा है उसे व्यक्त की गई है। यहाँ कवि ने समाज की उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर संकेत किया है जिसे कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के अनगिनत उमंगों से वंचित होते जा रहे हैं। कवि बच्चों को काम पर जाते देख दुखी हो जाते हैं। वे अफसोस जताते हुए कहते हैं कि बच्चे खेलने, कूदने और पढ़ने लिखने के दिनों में काम करने को विवश है। अतः कवि इस कविता के माध्यम से समाज में जागरूकता लाकर बच्चों के मासूम बचपन को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं ताकि बच्चे अपने नैसर्गिक स्वभाव का आनंद ले पाए। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आज का मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो एवं आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।